हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 12 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 12वें नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, निम्नलिखित में से किसने 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है? तो ये है आपके राफेल नडाल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जो है जीता है? तो आपका राफेल नडाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एकाहार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो एकाहार्य जो आपका भारतनाट्यम को कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य को एकाहार्य के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी जो न्यूजीलैंड द्वारा मार्च और अप्रैल 2022 में की गई थी। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड द्वारा मार्च और अप्रैल में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो ये था आपका फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर बन गया था? तो फतेहपुर सीकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय नायकों में से एक भीमसेन जोशी कर्नाटक से थे। तो भीमसेन जोशी का संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो आपका 1932 में किए थे। 1932-33 होता है। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932-33 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा थैलाफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? तो आपका जो है मर्चेंटिया जो है आपका मर्केशिया जो है ये आपका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी स्पायरोगेरा चारा और क्लाडोफोरा जो है आपका थैलाफाइटा का एग्जाम्पल है, लेकिन आपका मर्चेंटिया जो आपका ये एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है, रोहिणी खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो रोहिणी जो है बीज बोने वाला एक त्यौहार है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। रोहिणी त्यौहार झारखंड में मनाते हैं। लोकसभा का 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का वर्ष जो है 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ये कभी भी भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क जो है इसको कालियार पार्क भी कहा जाता है, उसको गुजरात में स्थित है। ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह जगह अब अमुक्त मल्याड़ा है, ये नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाकी हर्षवर्धन के द्वारा नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखा गया है, लेकिन अमुक्त मल्यादा जो है ये नहीं लिखा गया है। और ये जो अमुक्त मल्यादा है ये आपका कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रतापी राजा थे उनके द्वारा लिखा गया था अमुक्त मल्यादा। और विजयनगर एम्पायर जो आपका कृष्णदेव राय है ये तुलुवा वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम जो है विपाशा है? तो विपाशा जो आपका ब्यास का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है? तो ब्यास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेनाब का क्या है? अस्किनी है। सतलज का सतुद्री है। रावी का आपका परुष्णी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका 2022 में। भारत में 5G दूरसंचार तकनीक जो है 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप का जनसंख्या है सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तब बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। तो खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गल्पगुच्छ जो है आपका लघु कथाओं का एक संग्रह है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ क्या है? एक लघु कथाओं का संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 है, यह आपका यूरेनियम हो जाता है। 238 कौन सा है? यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा? तो ये हो जाएगा आपका गगनयान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा? तो गगनयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1966 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1966 में किया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रिशम्स लॉ। ग्रिशम्स का नियम जो है कहता है कि बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट है भारतीय, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम कैसे बुरी मुद्रा बाहर निकालती है तो ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, ताकि मान लीजिए कि एक गोल्ड कॉइन है, एक कॉपर कॉइन है, तो इनमें से बुरा मुद्रा कौन है? तो बुरा मुद्रा जो है आपका ये है और अच्छी मुद्रा ये है, गोल्ड है। तो अब क्या होगा, जब मार्केट में गोल्ड और ये भी दोनों कॉपर दोनों चलेगा तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड को ज़्यादा संग्रह करेंगे, स्टोर करके रखेंगे और इसको स्टोर नहीं करेंगे। तो ये जो है धीरे धीरे लोग इकट्ठा करते जाएंगे अपने घरों में, तो गोल्ड का जो डिमांड होगा बढ़ जाएगा और लोगों के घर में होगा और ये जो है प्रचलन से बाहर हो जाएगा और चलेगा कौन? सिर्फ ये कॉपर कॉइन चलेगा। तो आप इस तरीके से बाहर कर देता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विशेषता जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट जो है हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द प्रपोजल टू सेटअप द बल्क ड्रग पार्क। देखिए जो है बल्क ड्रग पार्क इन द 3 स्टेट हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश अंडर द स्कीम प्रमोशन बल्क ड्रग पार्क। देखिए जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट जो है इसने अप्रूव कर दिया है कि 3 बल्क ड्रग पार्क खोला जाएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। और अंडर द स्कीम कौन सा स्कीम है? प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क। तो बल्क ड्रग पार्क कहाँ खुलेगा? तो आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से इन PDF को डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको अपने यूज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।